सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम। कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे? एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके फर्स्ट 1 to 5 एमसीक्यू हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करें आप एमसीक्यू की, रेगुलर हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे, उनको रेगुलर देखें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया, देखिए माइक्रोमेरेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। माइक्रोमेरेटिक्स इनमें से किसकी स्टडी को कहा जाता है? पाउडर्स की स्टडी को, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को, माइक्रोस्पोर्स की स्टडी को, या मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट? आंसर है इसका ऑप्शन बी। स्मॉल पार्टिकल्स की पे जो स्टडीज़ की जाती हैं उस ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोमेरेटिक्स। इस माइक्रोमेरेटिक्स ब्रांच में देखिए स्मॉल पार्टिकल्स की कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाता है वो आपको बताएंगे। स्मॉल पार्टिकल्स की पार्टिकल साइज को, पार्टिकल की शेप को, पार्टिकल का सरफेस एरिया और पार्टिकल का पोर साइज, ये चार चीज़ें होती है। देखिए पार्टिकल साइज मतलब क्या उसका साइज है, कितना छोटा है। पार्टिकल की शेप मतलब किस शेप का है, वो स्फेरिकल है, क्यूबिकल है, किस शेप का है। सरफेस एरिया वो कितना कवर कर रहा है जिस भी स्पेस में उसको रखा जाता है उसमें, और उसका पोर साइज कितना है। यही सारी स्टडीज़ होती हैं जो कि माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर की जाती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सा फिल्टर है जिसको बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है? वॉटमैन फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, या मेम्ब्रेन फिल्टर? आंसर है इसका ऑप्शन डी। मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले देखिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है ये ऑपरेट होता है विदाउट हीटिंग, मतलब इसमें किसी तरह की हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है जो भी लिक्विड होता है उसको फिल्टर करने के लिए। तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं, उनको इसके थ्रू इजीली पास किया जा सकता है। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है ये बना होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है सेल्यूलोज नाइट्रेट के बारे में। देन देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर एक इस तरह का ये फिल्टर होता है जहाँ से जब टेस्ट सैंपल पास किया जाता है तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अनट्रैप्ड हो जाते हैं इस फिल्टर में, और जो क्लियर लिक्विड है, क्लियर फिल्ट्रेट, वो कलेक्ट कर लिया जाता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं, देखिए बिगर पार्टिकल जो होते हैं यूजुअली बैक्टीरिया, वो यहाँ यहीं पर रिटेन रह जाते हैं, और जो लिक्विड के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड, वो इस फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है और कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से काम करता है मेम्ब्रेन फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, देखिए इनमें से कौन सी एक ऐसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें क्रूड ड्रग को रखा जाता है क्लोज कांटेक्ट में मेंस्ट्रुम के साथ? ऑप्शन में आपको देंगे, देखिए परकोलेशन, सैचुरेशन, मैसेरेशन, या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन ए। परकोलेशन प्रोसेस होती है जिसमें इस तरह से किया जाता है। हम आपको दोनों ही प्रोसेस बताएंगे, देखिए परकोलेशन एंड मैसेरेशन। परकोलेशन में क्या किया जाता है, देखिए मेंस्ट्रुम होता है, मेंस्ट्रुम एक तरह का सॉल्वेंट होता है, यूजुअली अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, जिसमें ये क्रूड प्लांट मटेरियल के जब कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये प्लांट मटेरियल के जितने भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमको एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं वो इस मेंस्ट्रुम में डिसॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे। और फिर यहाँ से देखिए एक तरह का परफोरेटेड प्लेट लगाई जाती है, छन्नी टाइप की प्लेट होती है। इससे धीरे धीरे लिक्विड जो है वो पास आउट होने लगता है। लिक्विड कौन सा लिक्विड है जिसमें एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व हो चुके हैं, वो वाला एक्सट्रैक्ट लिक्विड जो है वो धीरे धीरे यहाँ से पास होके यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है इस ड्रेन वॉल्व के थ्रू। एक तरह की टैप होती है उसके थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। ये होता है परकोलेशन प्रोसेस में। मैसेरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखिए ये जो ड्रग सब्सटेंस है, क्रूड ड्रग है, इसको कह सकते हैं आप क्रूड ड्रग होता है, इसको सोक कर दिया जाता है, इसको भिगा के रखा जाता है किसके साथ, जो भी सॉल्वेंट होता है उसके साथ। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, और फिर इसमें से जो ये लिक्विड है फिर इसको फिल्टर कर लिया जाता है। दोनों अलग तरह की प्रोसेस होती हैं बट दोनों का ही काम होता है एक्सट्रैक्ट आउट करना जो भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रूड ड्रग में से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा, देखिए बेलाडोना टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है परकोलेशन प्रोसेस के द्वारा, उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? ऑप्शन ए में है देखिए नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग, ऑप्शन बी है थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन बी। थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू होने की वजह से बेलाडोना टिंचर की उसको प्रिपेयर किया जाता है परकोलेशन प्रोसेस के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप एक तरह का बहुत ही जनरल एग्जाम्पल देख रहे हैं
परकोलेशन प्रोसेस का। ये एक फ़िल्टर पेपर है, यहाँ के इसके फ़िल्टर पेपर के ऊपर कॉफ़ी का पाउडर रखा गया है, ऊपर से मिल्क डाला जा रहा है और नीचे देखिए यहाँ पर कॉफ़ी कलेक्ट की जा रही है। तो एक सिंपल से जनरल से आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि परकोलेशन प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये मिल्क जो है ये मेंस्ट्रुम है, ये कॉफ़ी जो है ये क्रूड ड्रग मटेरियल है, ये एक तरह का फ़िल्टर पेपर हमने आपको बताया था, एक तरह का स्ट्रेनर की एक तरह की स्क्रीन लगाई जाती है और उसके नीचे हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पर कॉफ़ी कलेक्ट की जा रही है। तो इसी तरह से होती है परकोलेशन प्रोसेस। बेलाडोना टिंचर प्रिपेयर किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि बेलाडोना टिंचर को यूज़ किया जाता है डायरिया की ट्रीटमेंट में और विसरल पेन्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट में। विसरल पेन क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, जब उनमें किसी तरह का पेन होता है, जैसे जो इंटरनल जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है, तो उस तरह की चीज़ों में बेलाडोना टिंचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और देखिए परकोलेशन प्रोसेस से जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेलाडोना टिंचर को, तो ऐसा माना गया है कि उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी जो है बेलाडोना टिंचर की और इंक्रीज़ हो जाती हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो यूज़ करने में। तो दैट इज़ वाई परकोलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है बेलाडोना टिंचर की मैन्युफैक्चरिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा है आपसे, ड्रग एंड मेंस्ट्रुम रेशियो ऑफ टिंचर इज। जो टिंचर प्रिपरेशन बनाई जाती है उसमें ड्रग और मेंस्ट्रुम किस रेशियो में प्रेजेंट होता है। अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1:4 की रेशियो में प्रेजेंट होता है ड्रग एंड मेंस्ट्रुम। मतलब अगर ड्रग जो है वो 1 पार्ट प्रेजेंट है तो मेंस्ट्रुम जो है 4 पार्ट्स होगा, मतलब 4 टाइम्स प्रेजेंट होगा उसके ड्रग के। टिंचर्स क्या होती हैं, देखिए एक तरह की कंसनट्रेटेड हर्बल प्रिपरेशन होती हैं। हर्बल मीन्स जो बेसिकली प्लांट्स में जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको एक्सट्रैक्ट आउट करके बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो कि बनाई जाती हैं, सोक किया जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदी में भिगाया जाता है। जो प्लांट्स के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जैसे बार्क, बेरीज, छोटे छोटे फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट्स पे, उसको प्लांट्स की लीव्स को या प्लांट्स की रूट्स को थोड़ी देर सोक करके रखा जाता है। किसमें, देखिए अल्कोहल या विनेगर में। तो अल्कोहल और विनेगर जो है एक तरह के मेंस्ट्रुम हो गए। तो मेंस्ट्रुम यहाँ पर यही बताया गया है कि मेंस्ट्रुम एक तरह का सॉल्वेंट होता है जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है प्लांट्स में से जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, और ड्रग प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह मेंस्ट्रुम को। यहाँ पर बताया गया था कि टिंचर में 1 पार्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है और 4 पार्ट प्रेजेंट होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि मेंस्ट्रुम की तरह यूज़ किया जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है, उनको मिल जानी चाहिए ये वीडियो टाइम पे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।